क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत 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 स्वागत करता हूँ। देखिए, निबंध का जो है पेपर आ चुका है। यूपीपीएससी मेंस 2021 चल रहा है। हिंदी का जो है हम लोग ऑलरेडी एनालिसिस देख चुके हैं। उसका लिंक, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके देख लीजिएगा। पीडीएफ भी मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर। ठीक, ये वाली पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसके भी मैं लिंक दे दूंगा। ठीक, और ये जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि किस तरीके से पेपर आया और हमें आगे क्या करना चाहिए, तो एक तो कुछ चीज़ें जैसे जनरल वाली जो हैं वो तो यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई पहले ऊपर लिखा हुआ 2 पेजेस है तो देख लो भाई, ऐसा तो नहीं आपके में एक ही है। ठीक, 3 घंटे का पेपर है, 150 मार्क्स का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 ऐसे लिखने होते हैं, 3 खंड होते हैं, एक एक विषय का चयन करें, 3 निबंध लिखने होते हैं। ठीक, और इसमें जो है आपका हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, तीनों में से किसी एक भाषा में लिखिए। ठीक है ना। 3 आपको लिखने हैं, 3 सेक्शन है। 3 सेक्शन में आपको 3 एक एक ऐसे लिखना है। ठीक, और हिंदी, इंग्लिश और उर्दू कोई भी एक लैंग्वेज में तीनों लिखिए, ये कहने का मतलब है। ठीक, 700 वर्ड का होना चाहिए। हर ऐसे जो है 50 मार्क्स का है। हर सेक्शन में, 3 सेक्शन में जो है आपका 3-3 ऐसे हैं। आपको कितने, हर 3 में से एक एक चूज करना। ओवरऑल कितना लिखना है, 3 ऐसे लिखना है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे मैं पढ़ दूं, लेकिन ये हमें मालूम है कि ये तो ऐसे वीडियो है, ये एनालिसिस वीडियो है ऐसे का। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे सिलेबस, ताकि ये भी पता चले कि कहाँ से क्वेश्चन आया ऐसे का और क्या ऐसे तैयारी आपको करनी चाहिए। और पैटर्न के लिए अगर आप लोग यहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो मैं आपको ऐसे में क्या पैटर्न रहा है पीछे जो है कई सालों से, उसका भी मैं वीडियो दे दूंगा, लेकिन वो कमेंट और लाइक के बाद ही मिलेगा। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं सिलेबस एसए का है क्या नोटिफिकेशन में यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये देखिए, एसए का निबंध का जो है हमारे पास सिलेबस है, ये यूपीपीएससी का ऑफिशियल है। देखिए, निबंध हिंदी, अंग्रेजी व उर्दू में लिखे जा सकते हैं। साफ साफ लिखा है, 3 खंड होंगे, वहीं 750 शब्दों में निबंध लिखना है। 50-50 अंकों का होगा। 3 खंडों में आपको जो है 3-3 ऐसे मिले, कोई एक चूज करना, तो ओवरऑल 3 लिखने हैं आपको। ठीक, खंड का जो है इसमें बहुत अच्छा है। यूपीएससी में तो पता नहीं चलता है कहाँ से पूछेंगे, ज़्यादातर तो इधर साइकोलॉजी और फिलोसफी वाले पूछ रहे हैं। इसमें इन्होंने बड़ा स्पेसिफिकली निर्दिष्ट रूप से दे रखा है कि भैया टॉपिक दे रखे हैं, बहुत ही बढ़िया है ये तो। ठीक है ना, कि इसमें आपको पता है। और जो जनरल स्टडीज की आप तैयारी करते हो ना, उसी में से ही पॉइंट्स आपको एस्से में लिखने होते हैं। बस एस्से को लिखने का जो तरीका है वो जो है आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने 5 मिनट पहले चिंतन किया और आपका एस्से लिख जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको इसके लिए मैं ये जरूर कहूँगा, भले ही आप करंट अफेयर वीडियो मेरा भी देखते हो, किसी का भी देखते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक एडिटोरियल जो संपादकीय आता है, चाहे आप दैनिक जागरण ले लो, द हिंदू ले लो, इंडियन एक्सप्रेस ले लो, कोई भी, नवभारत, कोई भी आपको हिंदी इंग्लिश जो के है, उसमें एक संपादकीय पढ़ना जरूरी है। उसमें एक पूरा स्ट्रक्चर होता है ऐसे का। वो लोग भी एक निबंध ही तो लिख रहे हैं। ठीक, तो वो कि पहले उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, फिर बॉडी में उसको जस्टिफाई किया, फिर आखिर में कंक्लूजन दिया। तो इस तरीके से समझना जरूरी है। एक मैं आपसे ये विनम्रतापूर्ण निवेदन है कि आप जरूर से जरूर एडिटोरियल संपादकीय जरूर पढ़ें और उसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें, कैसे वो लिख रहा है। ठीक, तो टॉपिक क्या है, साहित्य और संस्कृति, आपका कल्चर और लिटरेचर, सामाजिक क्षेत्र, सोशल इश्यूज, राजनीतिक पॉलिटी इश्यूज हो गया। ठीक, करंट अफेयर से आते क्वेश्चन आते हैं इससे। विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, तो साइंस हो गया, एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी, आर्थिक क्षेत्र, इकोनॉमी हो गया, कृषि, उद्योग एवं व्यापार, ठीक है ना, तो ये आपका एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड हो गया। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ये करंट अफेयर से बिल्कुल स्पेसिफिकली दे रखा है। ठीक, और 2022 के मेंस में जो है यूक्रेन वॉर से जरूर ये आ सकता है, यूक्रेन रशिया वाले से, देखना वहीं से क्वेश्चन आएगा। मैं अभी बोल रहा हूं, तब ये वीडियो फिर से दूंगा। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि, ये मतलब आपका डिजास्टर मैनेजमेंट संबंधित है। राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजनाएं। ठीक, चाहे तो आप लोग एक बार पॉज कर लीजिए, फिर से पढ़ लीजिए जो लोग पहली बार देख रहे हैं। और फिर अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक्स पर कि कौन कौन से टॉपिक अब आपको समझ में आएगा कहाँ से आए। नहीं तो फिर ये एनालिसिस वीडियो वैसे पढ़ने वाले तो बहुत लोग हैं, आगे पढ़ दिया यहाँ ऐसे आए, आप देख लीजिएगा, वो सब नहीं है, यहाँ पे एनालिसिस है। राष्ट्रीय विकास योजना ये गवर्नमेंट स्कीम है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने पीडीएफ पर। तो ये है सेक्शन ए, खंड आपका। देखिए पहला क्या था, आर्ट एंड कल्चर से था ना संबंधित, लिटरेचर से, आर्ट एंड सोशल लिबर्टी। ठीक, कला और सामाजिक मुक्ति। ठीक है, तो ये आपका उससे हो गया। सेकुलर पॉलिटिक्स, नीड्स एंड चैलेंजेस, धर्मनिरपेक्ष राजनीति, आवश्यकताएं और चुनौतियां, भारत में उच्च शिक्षा और शोध की स्थिति, भविष्य की राहें,
स्टेटस ऑफ हाई एजुकेशन रिसर्च इन इंडिया, वे ऑफ फ्यूचर। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन सा इसमें से जो है ऐसे लिखते हैं, सेक्शन ए में, ठीक, सेक्शन बी में और सेक्शन सी में कौन सा ऐसे आपको लिखने को मिलता है। मुझे लगता है ज़्यादातर लोग जो है सेकुलर लगते हो, या फिर जो एजुकेशन का किसी ने पढ़ा हो, या जैसे कि पीछे भी देखा मेडिकल कमीशन नया बनाया गया है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को हटा दिया है, तो हायर एजुकेशन में ही तो आता है वो भी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से और हमें एक जो है संस्था बनाई जानी थी हायर एजुकेशन पे, लेकिन फिर अभी नहीं उसका बिल आ पाया है। तो ये सारी चीज़ें वे ऑफ फ्यूचर कैसे क्या है इस पे लिखेंगे, या फिर इस पे भी लोग लिख सकते हैं, लेकिन लिखते समय बिल्कुल जो है वो ऑर्थोडॉक्स मत हो जाइएगा, कट्टरवादी, ठीक है। सेक्शन बी में आपका न्यू एग्रीकल्चर लॉ एंड पीजेंट मूवमेंट, सही है भाई साहब। अभी इतना आपने देखा फॉर्म लॉज जो है 3 लॉ क्या हैं, ठीक है ना, उसके पीछे क्या जो है लॉजिक था गवर्नमेंट का, क्या उसके पीछे क्रिटिसिज्म था, क्या फाइनली होना चाहिए, क्या हुआ, ये सब आपको लिखना चाहिए। नए कृषि कानून और किसान आंदोलन की बात हो रही है, ठीक। ये देखिए फिर से करंट अफेयर, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट एंड इंक्लूसिव इंडिया, ठीक है ना, वही जो 2019 वाला मेरा एक वीडियो भी है इस पर, ठीक है, बहुत मैंने कंप्रिहेंसिव वीडियो इसमें बनाया था, पूरा जो है निष्पक्ष तरीके से समझाया हुआ था, ठीक है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, और कहाँ देखना है आप लोग को मालूम है तो पहले वाला आप सर्च कर लीजिएगा। खैर, तो ये चीज़ें हैं, और इंक्लूसिव इंडिया की किस तरीके से हम समावेशी भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अगर एक्ट आपको नहीं पता तो आप नहीं लिख पाओगे, सीधी सी बात है, ठीक। तो ये एग्रीकल्चर लॉज नहीं पता तो आप नहीं लिख पाओगे, सीधी सपाट बात है। वैश्विक पर्यावरण में बदलाव का प्रभाव, चुनौतियां और रास्ते, इफेक्ट ऑफ चेंज इन ग्लोबल एनवायरनमेंट, चैलेंजेस एंड वे टू गो आउट। नहीं, बहुत बहुत मतलब ग्लासगो भी पीछे हुआ, कि कैसे मोदी जी जो है वो बढ़ा रहे हैं सौर ऊर्जा का क्या। तो इसमें आपको पहली चीज़ तो होना चाहिए ग्लोबल इन्वायरमेंट में क्या चेंज आ रहा है, उसके प्रभाव, ठीक, प्रभाव ये आपका चैलेंजेस बता रहे हैं, और कैसे आपको वे फॉरवर्ड। तो इसमें मतलब कंप्लीट चीज़ है ये, ठीक है ना, कि आपको पहले ग्लोबल इन्वायरमेंट क्या है, कैसे उस पर जो चेंज आया, फिर से उससे क्या चैलेंजेस बनते हैं, और वे फॉरवर्ड बना के निकल लो, ठीक है। 700 वर्ड में लिखना है, 700 वर्ड में लिखना है, इसका मतलब 500 वर्ड में लिखने की सोचिए। अगर आपने 700 वर्ड का लिखने सोचा तो आप 800 पे चले जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ 900 पे चले जाओगे, जितना ज़्यादा वर्ड लिखोगे उतना काटा जाएगा, ठीक। तो बी सेक्शन में जरूर बताइएगा ऑन विच ऑफ द दिस टॉपिक यू विल बी राइटिंग द आंसर, राइटिंग द एसे, इस पे जरूर बताइएगा। सेक्शन सी खंड सा जो है वो है कोविड-19 के प्रभाव में वैश्विक अर्थव्यवस्था, ग्लोबल इकोनॉमी अंडर कोविड-19। बहुत बढ़िया टॉपिक दिया है, बहुत ही बेहतरीन है, ठीक। रोज जो है डेली करंट अफेयर अगर आप लोग देख रहे हो तो इससे मैंने बहुत कम से कम जो है 100 के ऊपर जो एग्जाम्पल इस तरीके दिए हैं कि जो है इंडिया की इकोनॉमिक क्या हुआ, अभी प्री लेवल में पहुंच गए हैं, कौन कौन से सेक्टर नहीं पहुंचे हैं, ठीक। वैसे पूरे दुनिया का जो है क्या प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है, IMF क्या कह रहा है। करंट अफेयर आपने अगर मेरा डेली वाला रोज पढ़ लिया, उसको रिवाइज करने के लिए मैं बताता हूँ, सैटरडे को होता है सब सारी चीज़ें, वो चीज़ व्यवस्थित तरीके से करते गए तो आपके ये सारे पॉइंट जो है ना, प्रीलिम्स और प्रीलिम्स मेंस का भी बहुत बढ़िया पॉइंट आपके हो जाएंगे। बस ये चीज़ है कि आप लोग बौछार से बच जाना, बस बौछार वालों से बचे तो तभी आगे कुछ हो पाएगा। नहीं तो आप लोग क्या है कि आपके ऊपर एक चीज़ आप पढ़ नहीं पाओगे, दूसरी चीज़ दे दी जाएगी वो भी नहीं पढ़ पाओगे। एक बार में पूरा मतलब वो पंचवर्षीय योजना आपकी बनाते हैं, 500 साल आपसे पैसा हटते हैं, वो वाले चीज़ नहीं, बस आप लोग एक बार में एक ही पहले अटेम्प्ट में निकालो, इस तरीके से जो है होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। खैर, दूसरा टॉपिक है डेमोक्रेसी, इलेक्शन एंड कास्ट। बहुत अच्छा, अभी देखो इतना सारा इलेक्शन हुए 5 उसमें विधानसभाओं में, ठीक है ना। तो लोकतांत्रिक इलेक्शन होते हैं, और कास्ट जातिवाद का क्या रोल है, मतलब लोकतंत्र, चुनाव, ये सारी चीज़ें हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी एट प्रेजेंट, कंडीशन एंड डायरेक्शन, बहुत ही बेहतरीन। मतलब यूएसए की तरह हम बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी देख रहे हैं हम लोग कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर किया, लेकिन फिर भी हमने उसमें तटस्थता बनाई हुई है, न्यूट्रलिटी करी हुई है। यूएसए से हम दब भी नहीं रहे हैं, हम रशिया से तो। और ऊपर ओवरऑल जो है क्या है हमारा कि अगर जो है इंडिपेंडेंस के बाद से देखो तो हम लोग थोड़ा सा आदर्शवादी में चले गए, ठीक है ना, आइडियलिस्ट में चले गए, और हम नॉन अलाइन मूवमेंट, किसी से कोई मूवमेंट कोई अलाइनमेंट नहीं करेंगे। कोल्ड वॉर में हमने ये सब रखा, कोल्ड वॉर एरा में। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब से ये नई गवर्नमेंट आई 2014, तब से हम क्या हो गए हैं, रियलिस्ट हो गए हैं, ठीक। और हम अब कुछ एक्शंस भी ले रहे हैं, जैसे हम लोग कई लोगों को जो है सैन्य जो चीज़ें हैं, डिफेंस के इक्विपमेंट्स है, वो भी दे रहे हैं। तो हम अपने आप प्रोएक्टिवनेस पूरे वर्ल्ड अफेयर में बढ़ा रहे हैं। यूएनएससी के लिए रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, जहां हम यूएनएससी की हमने जो है चाइना को जो है दान दे दी थी,
अपनी परमानेंट सीट, वहीं अब हम यूएनएससी रिफॉर्म करके खुद आना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। एन नंबर देखो, इसमें आपको आपने बहुत अच्छा पढ़ रखा है तो आपके साथ दिक्कत क्या होगी, आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, आपको तब भी प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। दूसरी दिक्कत क्या है, किसी ने नहीं मुझे तो नहीं लगता प्रीलिम्स पास करने के बाद कोई ऐसा होगा जिसने कुछ नया पढ़ा हो। ठीक, ऐसे के लिए कोई जादुई अलग से जो है नहीं आने वाला है, ठीक है ना, कोई मटेरियल या फिर जो जनरल स्टडीज पढ़ रहे हो वहीं से जो है पॉइंट्स आपको निकालने हैं। ठीक, कुछ तरीके होते हैं, मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हेन, इनसे आप जो है इस टॉपिक से निकाल सकते हो, कुछ आपको पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक, या फिर आप सब्जेक्ट वाइज भी जा सकते हो। जीएस, ये मैंने एसए का पेपर यूपीएससी वाला जो अभी 2000 का हुआ था 21 का, उसको मैंने एनालिसिस कर रखा है, वाला वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा। तो जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 है, जीएस पेपर 3 है, तो इसमें सोशल इश्यूज है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, इकोनॉमी, कल्चर, लैंड परफॉर्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इन सब के थ्रू भी आप पॉइंट निकाल सकते हो कि भाई हम इन्वायरमेंट, तो हम फॉरेन पॉलिसी इन्वायरमेंट के उसमें क्या करना चाह रही है, क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं हम, ठीक है ना, जो है आपका सीबीडीआर की बातें करते हैं, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें करते हैं। ठीक, डिफेंस इश्यूज में देखा जाए तो हमारी फॉरेन पॉलिसी, तो इस तरीके से क्या है, आपको पॉइंट निकालना आसान हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक, अब ये पॉइंट निकल गया, फिर इसके बाद इसको स्ट्रक्चरिंग करो कि बॉडी, पहले आप इंट्रोडक्शन में क्या करोगे, कुछ ऐसा लिखो कि जो है एग्जामिनर पागल हो जाए, आगे पढ़ने के लिए ललायक हो जाए बिल्कुल, कि हाँ आगे क्या करने वाला है ये। ठीक, तो इसके लिए एक तरीका ये होता है कि आप कुछ किसी जो एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना, कोई कहानी बताइए, फिर आप कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करो, क्वेश्चन पूछते जाओ, फिर उसका आंसर करते हो, तो उस तरीके से जो भी जा सकते हो। फिर बॉडी में उसको जस्टिफाई करो जो भी एंटिफिकेशन आपने इंट्रोडक्शन में दिया है, फिर आखिरी में कंक्लूजन लिखो। उसमें ये सब एंडिंग नहीं लिखनी, अब कंक्लूजन आया है, अब बॉडी चालू होगी, अब इंट्रोडक्शन दिया है, ये सब नहीं लिखने, वो तो समझ में उसको आना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ संपादकीय जरूर, एडिटोरियल जरूर से जरूर पढ़ना है, एक पढ़ के समझना है। एडिटोरियल मुझे लगता है कि आपको किसी का भी सुनने की जरूरत नहीं है, स्पून फीडिंग से दूर हटो। अगर स्पून फीडिंग ही करते रहे, आपने अपना दिमाग चलाना बंद कर दिया, तो भाई बिल्कुल आखिरी में एग्जाम कौन देगा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ें हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एनालिसिस अपना खत्म करते हैं, नहीं तो जो है लंबा हो जाएगा वाला वीडियो। यूपीएससी का मैंने एसए का जो है एनालिसिस कर रखा है, उसका भी वीडियो मैं लिंक में दे दूंगा। अभी हिंदी वाले पेपर का भी मैंने एनालिसिस दिया था, उसका भी लिंक पे वीडियो में दे दूंगा। हमारे मिशन प्रयागराज नाम से जो है यूपी पीसीएस 2022 का कंप्लीट प्रीलिम्स के लिए जो है पेड कोर्स चल रहा है। अगर आप लोग ज्वाइन करना है तो आप लोग 9650347272 पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर आप वीडियो देख रहे हो। इसी के नीचे, इसी में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे नोटिफिकेशन और सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। कोई डाउट है तो इस नंबर पे जरूर बात करें। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।